चंद्रयान-3 के अंदर शामिल की गई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जिसका कमाल देखकर नासा, चाइना और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने बजाई तालियां। 17 मिनट तक इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया चंद्रयान-3 के लिए वो बटन जिसने रच डाला इतिहास। दोस्तों, चंद्रयान-3 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार अपने चांद पर फतह पाने के सफर में आगे बढ़ रहा है और सभी की निगाहें टिकी हुई है इसके ऊपर। और इसी बीच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने चंद्रयान-3 को लेकर एक बड़ी खबर देते हुए बताया कि उन्होंने एक बार फिर चंद्रयान-3 के क्रायोजेनिक इंजन को फायर कर दिया और वो भी लगातार 17 मिनट तक, जिससे चंद्रयान-3 को धरती के आखिरी राउंड में घूमते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी कि अब वो 1 अगस्त का इंतजार कर रहे थे और 1 अगस्त के दिन इसरो की टीम चंद्रयान-3 के साथ बड़ा मिशन करके इतिहास के पन्नों में अपनी जगह जो है वो बनने वाली है। दोस्तों, कहां पहुंचा चंद्रयान-3? आखिर 1 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था? आखिर अंतरिक्ष यान ये चंद्रयान-3 ऐसी क्या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लगाई है जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए। आज पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए और चंद्रयान-3 के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। दरअसल दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो के रॉकेट ने चंद्रयान-3 को धरती के वातावरण से बाहर ले जाकर पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा था और तब से लेकर इसरो के बैंगलोर हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों की टीम लगातार इसकी कक्षा को बढ़ाने के लिए, ऑर्बिट परफॉर्म करने के लिए इसको पुश करती रही। चंद्रयान-3 का सबसे पहला ऑर्बिटर रेंजिंग मैनुअल 15 जुलाई के दिन किया गया था और तब इस अंतरिक्ष यान के इंजन को ऑन करके इसे 41,762 किलोमीटर इंटू 173 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ा गया, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिक ने 3 बार चंद्रयान का ऑर्बिट ड्यूरिंग किया और अब इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन की एक और अग्नि परीक्षा को पार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, 25 जुलाई के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने 1000 सेकंड यानी करीब 17 मिनट तक चंद्रयान-3 के इंजन को ऑन किया और 5वें ऑर्बिट रेंजिंग में मैन्यूवर को सफलतापूर्वक प्राप्त करके इस यान को धरती का 5वां और आखिरी चक्कर लगाकर आगे भेज दिया। और इस वक्त चंद्रयान-3 पृथ्वी की आखिरी कक्षा कब का छोड़ चुका है और ल्यूनार ट्रैजेक्टरी में ट्रांसफर जो है वो इसका हो गया, यानी कि चांद की ओर इसकी यात्रा जो है इस पर निकल गया। इस प्रोसेस में इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के जिनको पूरी क्षमता के साथ इंजन्स जो है इनको ऑन किया और इसके चांद तक पहुंचाने की लंबी दौड़ पर इसको छोड़ दिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन। इसरो ने बताया कि बैंगलोर में मौजूद इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे भारतीय वैज्ञानिक 1 अगस्त को रात के 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान-3 का इंजन फिर से ऑन करके इस इंजेक्शन को परफॉर्म किया, जिससे चंद्रयान-3 पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से निकलकर चांद की तरफ लंबे हाईवे पर आगे बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, इस हाईवे को पकड़ने से पहले चंद्रयान-3 को काफी तेज रफ्तार पकड़नी पड़ी। और बता दें कि जब इसरो ने अपनी लॉन्च चंद्रयान-3 रॉकेट के जरिए की थी तो पृथ्वी की पहली कक्षा में भेजा था, तब इसकी रफ्तार करीब 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 10.242 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक गोली की रफ्तार से 12 गुना तेज होती है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी बंदूक से गोली फायर होती है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, जबकि चंद्रयान-3 गोली से भी 12 गुना तेज रफ्तार से पृथ्वी से वातावरण के बाहर निकला था और अंतरिक्ष में पहुंचा था। और अभी चंद्रयान-3 की रफ्तार 36,968 से लेकर 40,320 किलोमीटर पर आवर थी जब वो 5वीं पृथ्वी के कक्षा में था और गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलने के लिए चंद्रयान-3 की रफ्तार इससे भी ज्यादा बढ़नी होगी, जिसके लिए इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी कि लैंडर और रोवर जिनके एक साथ शुरू किए जाने, इंजन को भी साथ में शुरू किए जाने पर यह काम हो सकेगा। बता दें कि चंद्रयान के प्रपल्शन मॉड्यूल का जो होता है इससे इसको रफ्तार मिलती है और ये अगली ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ये अपोजिट साइड सबसे दूर पहुंचता है तो इसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। तब इसे पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है और पिछली 5 ऑर्बिट्स चंद्रयान-3 के साथ यही हो रहा था। बता दें कि चंद्रयान-3 इसमें जरूरी मात्रा में ईंधन उपलब्ध रहे, इसलिए इसमें 2 बड़े बड़े फ्यूल टैंक लगाए गए जिसमें अलग अलग तरह के फ्यूल भरे हुए थे
और वही चांद पर लैंडिंग के दौरान अपने इंजन्स को ऑन करके लैंडर मॉड्यूल अपनी रफ्तार को धीमा कर पाएगा। इसलिए उसमें भी एक पावरफुल इंजन और फ्यूल टैंक को लगाया गया। 1 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का इंजेक्शन होने के बाद ही अंतरिक्ष यान चांद की तरफ जाने वाले इस हाईवे पर करीब 5-6 दिन के लिए सफर करेगा। इसके बाद ल्यूनर ऑर्बिट इंजेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी, जिसमें इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को यानी कि इसके इंजन को ऑन करके चांद के गुरुत्वाकर्षण सीमा में धकेल देंगे। और जब चांद इसे अपने ग्रेविटेशनल में पकड़ लेगा तो ये पृथ्वी की तरह ही अंडाकार ट्रॉजेक्टरी में चांद के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। इसरो के वैज्ञानिक के लिए ये काम सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने से चूक गया तो ये 40,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चांद को टाटा बाय बाय बोलकर आगे निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा होने से जब तक इसरो के वैज्ञानिक इसे वापस लाने की कोशिश करे तब इसका इंजन जो है वो खत्म हो जाएगा और ये हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सही जगह पर सही चांद की कक्षा में एंट्री ले और चांद उसे पकड़ ले, जिसके लिए एक प्रपल्शन मॉड्यूल जो है इसमें लगे हुए छोटे छोटे जो प्लेसेस होते हैं, इनकी मदद से, इस इंजन की मदद से इसके रेटेड मॉड्यूल्स जो है वो पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, ताकि 180 डिग्री का टर्न लेकर चांद की ऑर्बिट को पकड़ने में ये कामयाब हो जाए। और ये हो भी गया सक्सेसफुली, ये जो है वो प्रोसेस कर गया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है इसरो के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसरो इस काम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो माहिर है, पहले से ही माहिर है। बता दें कि ऑर्बिट की प्रक्रिया चंद्रमा की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिक ल्यूनर ऑर्बिट परफॉर्म करके धीरे धीरे इसकी कक्षा को छोटा करते जाएंगे और आखिर में चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल चांद की सडन 200 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा, जिसके बाद 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को इससे अलग किया जाएगा और इसका इंजन ऑन करके उसे चांद के करीब, बहुत ही करीब भेजा जाएगा, जहां से वो 23 अगस्त के दिन चांद के करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और आखिर में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कर लेगा। दोस्तों इन लास्ट स्टेप्स में, आखिरी चरणों में, इसके दौरान चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीरे धीरे घटकर 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड से लेकर इससे कम तक आ जाएगी, ताकि वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और यहाँ पर धीरे से उतर सके। दोस्तों आपके क्या विचार है चंद्रयान 3 के इस लाइव अपडेट के बारे में और इसकी प्रोग्रेस के बारे में, और प्रेजेंट में ये चांद की ऑर्बिट के चक्कर काट रहा है, इसके बारे में अपने विचार जो है वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें और ये जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।